हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखो, हम पढ़ रहे थे अल्कोहल। ठीक है, जो ये ऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर है आपका रासायनिक विज्ञान का। इससे पहला जो मैंने नेक्स्ट लेक्चर कराया था, ठीक है, उसमें मैंने नोमेनक्लेचर कराया था अल्कोहल का। जो अल्कोहल का नामकरण है वो आप किस टाइप से कर सकते हो। यदि आपने इससे पहला लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसको जाकर आप देख लीजिए। देखो, आज पढ़ेंगे हम मेथड ऑफ क्या पढ़ेंगे, अल्कोहल बनाने की विधियां। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसकी, ऑफ अल्कोहल की। देखो, सबसे पहला जो हम मेथड पढ़ेंगे वो बनाएंगे हम एल्किल हैलाइड से। ठीक है, सबसे पहला मेथड किससे पढ़ेंगे, एल्किल हैलाइड से। तो हेडिंग डाल लीजिए आप मेरे साथ, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड्स। देखो, एल्किल हैलाइड से किस प्रकार से बनाते हैं हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, एल्किल हैलाइड्स ले लेते हैं इस टाइप से। एल्किल हैलाइड को कैसे लिख सकते हैं हम, आर और एक्स। ये आपके पास क्या है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। जब आप एल्किल हैलाइड्स को किसके साथ, KOH ले लो या NaOH ले लो, एक्वस सुन लो। और ये जो आपके पास कैसा होना चाहिए, जलीय होना चाहिए। ठीक है, जलीय। जलीय को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं एक्वस। इसे एक या को एक्वस बोलते हैं। जलीय KOH के साथ जब इसकी अभिक्रिया कराते हो आप, ठीक है, तो ये जो OH है ये तो यहां जुड़ जाता है आकर के। और जो ये X है ये K के साथ निकल जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब देखो, यहां पर क्या बनेगा आपके पास, ROH, और निकलेगा क्या आपके पास, KX। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, ये एल्कोहल ही तो है। ये जो आपके पास प्राप्त हुआ है इसे ही तो एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, हिंदी कैसे लिखेंगे, यदि आप हिंदी लिखना चाहते हो तो कैसे लिखेंगे हिंदी में, एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, जब जब एल्किल जब एल्किल हैलाइड जब एल्किल हैलाइड्स, ब्रैकेट में लिख भी सकते हो। एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला क्या है आपके पास, RX। जब एल्किल हैलाइड को जलीय जलीय KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। अभिक्रिया कराते हैं तो एल्कोहल तो एल्कोहल प्राप्त होता है। तो एल्कोहल प्राप्त होता है, ऐसे आप हिंदी लिख सकते हो सिंपल सी। ठीक है, इसका कोई और भी एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने जर्नल इक्वेशन लिखी है। अब देखो, इसके और भी कई सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एल्किल हैलाइड के स्थान पर हमने लिया CH3, और इसे स्थान पर लिया हैलाइड के Cl ले लिया। ठीक है, यहाँ KOH ले लिया। KOH कैसा होना चाहिए आपके पास, एक्वस। NaOH भी ले सकते हो। तो जब आप अभिक्रिया कराते हो तो OH कहाँ पर जुड़ागा, इसके इस टाइप से बनेगा, CH3, यहाँ पर OH। ठीक है, और यहाँ क्या निकलेगा, KCl। ठीक है, इसका नाम है मेथिल एल्कोहल। इसका नाम है मेथिल एल्कोहल। ठीक है, मेथिल एल्कोहल। इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा आपके पास, ये साधारण नाम है मेथिल एल्कोहल। IUPAC नाम हो जाएगा मेथेनॉल। ठीक है, मेथेनॉल। यदि आपको मेथेनॉल नहीं समझ में आ रहा है तो आप इससे पहला नेक्स्ट लेक्चर देख लियो, मैंने बताया है इसका नाम कैसे मेथेनॉल हो। ठीक है, और भी एग्जांपल लिख सकते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल अदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास है ये CH3, CH2, Br,
KOH। ठीक है, कैसा होना चाहिए आपके पास एक्वस। तो यहां से आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 OH, और निकलेगा क्या आपके पास KBr। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा एथिल, एथिल एल्कोहल। ठीक है, या वैसा नाम हो जाएगा IUPAC एथेनॉल। क्लियर है बात। ठीक है, और भी हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं और भी बताता हूं आपसे। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आपके पास ये है। ठीक है, रुक जाओ, मैं ऐसे नहीं लिखता इसको, ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर आपके पास Cl है और इसकी अभिक्रिया कराई आपने KOH से। ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्ट जो बनेगा ये बनेगा आपके पास OH। ठीक है, और यहाँ निकल जाएगा आपके पास, यहाँ आपके पास क्या निकलेगा आपके पास KCl। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास, इसका नाम, इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल इसका नाम हो जाएगा साधारण नाम। IUPAC नाम भी आप लिख सकते हो। IUPAC नाम क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले आप नंबरिंग कर लो IUPAC नाम के लिए। ठीक है, यहाँ से 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। ठीक है, तो IUPAC नाम हो जाएगा इसका ब्यूट टू ओल। ठीक है, ब्यूट टू ओल इसका IUPAC नाम हो जाएगा, या ब्यूटेनोल भी कह सकते, टू ब्यूटेनोल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो आप, टू ब्यूटेनोल, वो भी इसका साधारण नाम है। क्लियर है बात। देखो यदि हम इसे उत्पन्न कर कर लिखना चाहें, जो आपके पास ये है, ठीक है, ये जो आपके पास है ये उत्पन्न करके हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मैं बताता हूं आपसे कैसे लिख सकते हो आप इसे ओपन करके। यहाँ है आपके पास CH3। ठीक है, और यहाँ है आपके पास क्या CH, यहाँ क्या है आपके पास CH2, और फिर यहाँ है आपके पास CH3, और यहाँ OH है। ठीक है, जो चीज ये है सेम एज इट इज यही चीज लिखी है यहाँ पर भी। ठीक है, बस समझने का फेर है थोड़ा। ठीक है, तो ऐसे ही लिखिए, यदि आपको एग्जाम में ऐसे मिलता है तो आप आसानी से ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम दूसरा मेथड पढ़ते हैं एल्कीन बनाने का। सेकंड मेथड है एल्कीनो द्वारा, सेकंड मेथड है एल्कोहल बनाने का एल्कीनो द्वारा। एल्कीनो द्वारा। ठीक है, एल्कीनो का जलीयोजन, इसे क्या कहते हैं, मैं एल्कीनो का, एल्कीनो का जल योजन, मतलब इसमें जल का योग होता है, जल योजन इस वजह से भी बोलते हैं हम इसे। ठीक है, ऐसा आप हेडिंग डाल लीजिए। देखो हिंदी में बता दूंगा, पहले समझ लीजिए आप। यदि आपके पास इस टाइप से है, ठीक है, ये है आपके पास, इसे क्या कहते हैं, एल्कीन। ये है आपके पास एल्कीन, ये आपके पास एल्कीन। एल्कीन पर आप जल का योग करा दो। ठीक है, H2O, H2 ही तो होता है। H2O को आप ऐसे लिख सकते हैं HOH, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, ये जो जल का योग होता है ये होता है तनु H2SO4 की उपस्थिति। ठीक है,
तो आपने पता है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, इस टाइप से ही तो है, ठीक है। तो यहां पर तो आपके पास एच जुड़ागा, ठीक है, और यहां पर ओ एच जुड़ागा, ठीक है, क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन, देखो बात समझो ऐसे क्यों हुआ है, ठीक है। यदि बंद का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बंद का यदि इलेक्ट्रॉन इस साइड गया होगा, तो क्या इस पे पार्शियली निगेटिव आया होगा और इस पर पार्शियली पॉजिटिव आया होगा। और एच पे कैसा होता है, पार्शियली पॉजिटिव होता है, इस पे पार्शियली निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव पर क्या जुड़ा होगा आपके पास, ठीक है, ये पॉजिटिव है तो इस पर क्या जुड़ा होगा, आकर नेगेटिव जुड़ा होगा आपके पास, ठीक है। और ये क्या है, पॉजिटिव है, ये किस पर जुड़ा होगा, आकर नेगेटिव पर। क्लियर है बात, तो वही तो चीज मैंने बताई है आपसे, ठीक है। तो ये जो आपको प्राप्त हुई है ये चीज होती है एल्कोहल, ये अल्कोहल ही तो है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं बताता हूं अभी आपसे, यदि आप इस टाइप से एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, अब आपकी समझ में आ जाएगा सारा कुछ क्या है। CH2 डबल बॉन्ड CH, और मैंने इसमें जल का योग करा दिया H2 होगा, ठीक है। अब ऐसे खोल के ओपन करने की जरूरत तो है, तनु H2SO4, ठीक है। तो क्या बनेगा आपके पास CH3, और यहाँ आएगा आपके पास CH2OH, यही तो बनेगा आपके पास, ठीक है। ओपन कर कर लिखना चाहते हो आप ऐसे ही लिख सकते हो, देखो मैं बताता हूँ आपसे, ये इस टाइप से था आपके पास, ऐसे ही तो था आपके पास। यहाँ क्या था आपके पास, H, और यहाँ क्या था आपके पास OH, ये पार्शियली निगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव। क्लियर है बात। यदि देखो बंद का इलेक्ट्रॉन, यदि बंद का इलेक्ट्रॉन किस साइड गया होगा, ठीक है, बंद का इलेक्ट्रॉन यदि इस साइड गया होगा तो इस पर पार्शियली निगेटिव आ जाएगा और इस पर पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो अब क्या होगा आपके पास, ये पार्ट कहां पर जुड़ागा आके, ये पार्ट यहां पर जुड़ागा आके, और ये जो पार्ट है आपके पास ये पार्ट यहां पर जुड़ जाएगा आके, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा सेम, इस टाइप से किया है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है आपके पास, एथिल एल्कोहल है, ये आपके पास एथिल एल्कोहल, इसे एथेनॉल भी कह सकते हो आप, IUPAC नाम इसका एथेनॉल है। प्रचलित नाम, साधारण नाम क्या है इसका, एथिल, क्या है, एथिल एल्कोहल, इसका साधारण नाम, सिंपल। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखो हम और भी एग्जांपल लेते हैं, उनकी हेल्प से भी आपको समझाते हैं। यदि आपके पास इस टाइप से है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, CH डबल बॉन्ड CH, और ये है आपके पास जल का योग हो रहा है इसमें, OH, इसकी उपस्थिति में कराते हो आप जल का योग, तनु H2SO4 की उपस्थिति में आप जल का योग करा रहे हो, ठीक है। तो अब आपने पता है, आपने पता है ये कैसी एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है। ये क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है। मैं बता दूं जिसने अनसिमेट्रिकल एल्कीन के बारे में नहीं पता, ठीक है, देखो मैं फॉर एग्जांपल बताता हूं आपसे, ये है आपके CH2 ठीक है। यदि आप यहां से बॉन्ड ब्रेक करो तो इस साइड भी एक कार्बन है, इस साइड भी एक कार्बन है, तो इसे कहेंगे हम सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन का अर्थ है सममित एल्कीन है, दोनों ओर एक एक कार्बन है, ठीक है। अब मैं दूसरी बात इसमें बता दूं, यदि हम इसने फॉर एग्जाम्पल, यदि हम इसे यहां से ब्रेक करें, तो यहाँ तो एक कार्बन है, इस साइड कितने कार्बन है, दो कार्बन है, ठीक है। तो यदि दो कार्बन है तो अब इस पर यह अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो ये किसके अकॉर्डिंग होगी, आपने पढ़ा है मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। तो अब ये मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। मैं इसे रब कर देता हूँ, ये समझाने के लिए लिखा था मैंने ओनली, ठीक है। तो मैं इसे रब कर देता हूँ, आ रही बात समझ में इतनी आपकी, ठीक है। तो प्रोडक्ट, मार्कोनिकोव रूल ये कहता था कि निगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है जिस पर एच परमाणुओं की संख्या कम होती है, ठीक है। इस पर तो कितनी है, एच परमाणुओं की संख्या दो होती है, इस पर कितनी है, एक है। तो निगेटिव पार्ट क्या है, यही तो निगेटिव है, ये यहाँ जुड़ागा आपके पास जिस पर एच परमाणुओं की संख्या कम, ठीक है। ये पार्ट यहाँ जुड़ जाएगा, इसलिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपके पास, ये बनेगा CH3CHOH CH3, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग कर लो, 1 2 3, इसका नाम होगा एथ प्रो प्रो 2 4,
या प्रोपेन टू प्रोपेनोल, या टू प्रोपेनोल, टू प्रोपेनोल भी कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, दोनों साधारण नाम ही है इसके। ठीक है, और भी अदर एग्जांपल ले सकते हैं हम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, और अदर एग्जांपल लेते हैं हम। ये है हमारे पास CH3, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये भी हमारे पास क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, असममित एल्कीन है। ठीक है, इस पर किसका योग करा दो आप, योग क्या करा दो, उस पे H2O का। ठीक है, हमने बताया H2O जल का योग करा दो। जल योजन पढ़ रहे हैं ना, किसकी उपस्थिति में होगा जल का योग, तनु किसके साथ, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। ठीक है, तो निगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ा, यहाँ पे जुड़ा, क्योंकि यहाँ पर एक है। ठीक है, निगेटिव एक भी नहीं है, H परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो वहां पर जुड़ता है जिस पर H परमाणुओं की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा, ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा OH और CH3। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा इसका, सिंपल का 1 2 3, ये ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल, 2 मेथिल प्रोपेन, प्रोपेन टू फोर। ठीक है, प्रोपेन टू ओल, ये इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख दूंगा प्रोपेन टू ओल। ठीक है, थोड़ा ये प्रोपेन टू ओल। ठीक है, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है, और भी अदर एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लो आप, H2 H2SO4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास, प्रोडक्ट ये बना आपके पास CHOH CH, तो इसका नाम होगा, ठीक है, वन फेनी एक दो, इसका नाम होगा, यहाँ लिख दूंगा वन फेनी एथिन। क्लियर है बात। आज का हम लेक्चर यहीं तक ही रखते हैं। ठीक है, हमने दो मेथड पढ़ लिए हैं इसके बनाने के, एल्किल हैलाइड्स द्वारा पढ़ लिया है, और दूसरा हमने मेथड पढ़ा है एल्कीने के संयोजन द्वारा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर एवरीवन।